जैसा कि आप सब जानते ही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के फैसले कुछ ऐसे नजर आए हैं कि इस पर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। जी हाँ, खुलेआम जेपी नड्डा ने बीजेपी के नेताओं को दे दी है धमकी कि कोई भी नहीं होगा अब परिवार से जुड़ा। परिवारवाद पार्टियों में पिता के बाद बेटे की जगह लेने की कोशिश जो होती है, भाजपा अपनी पॉलिसी में ऐसा नहीं होने देगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये हुंकार भर दी है। जेपी नड्डा बोले, पिता अध्यक्ष बेटा जनरल सेक्रेटरी, ऐसा नहीं होगा भाजपा में। जी हाँ, भाजपा में इस पॉलिसी पर जेपी नड्डा के आगे के स्टेटमेंट भी हम आपको सुनाना चाहेंगे, जिस पर गौर अगर आप करेंगे तो यकीनन आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों आखिर जेपी नड्डा इस तरह से बोलते नजर आए। तो जरा आप सुन लीजिए कि किस तरह से इस पर चर्चा हो रही है और क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल जेपी नड्डा ने इस तरह के स्टेटमेंट इसलिए दिए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की तरह पार्टी के हाल ना हो। जी हाँ, नगरीय निकाय और अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में टिकट का सपना जो देख रहे हैं नेता पुत्रों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा झटका दिया है। अब आप समझ लीजिए कि इससे क्या होने वाला है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे जो हैं आरविंद सिंधिया अभी से राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन परिवारवाद को लेकर जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका चतुर्वेदी ने इल्जाम लगाया था, जब उनके बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में सौंपी गई तो उससे अच्छी तरह से अवगत जेपी नड्डा ने सीधी धमकी दे दी है कि आने वाले समय में अगर वो सोचते हैं कि उनके बेटे को राजनीति की दुनिया में जगह मिलेगी तो वो गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलेआम ये कह दिया है, और वो भी कहां, भोपाल में पहुंचकर, मध्य प्रदेश के भोपाल में, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद नहीं थे जेपी नड्डा के मौजूदगी में। अब यूपी का उदाहरण देते हुए एमपी को लेकर जेपी नड्डा का ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है हर जगह विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि निकाय चुनाव में भी ये पॉलिसी लागू होगा। पिता और बेटे साथ काम नहीं करेंगे। कई सांसदों के बेटे अच्छा काम करने पर दावेदार थे लेकिन टिकट नहीं दिया गया, आगे भी यही रहेगा। तो इससे वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कड़ी चुनौती समझा जा सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।